हालेलुया। पिता परमेश्वर और मसीह यीशु की ओर से आप सबको शांति और अनुग्रह मिलती रही। इस सुंदर समय में फिर से हम मिलने के लिए इस माध्यम के द्वारा मिलने के लिए प्रभु एक अवसर दे दिया, इसलिए मैं प्रभु को खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन क्या हम सीखने वाले, याकूब की पत्री अध्याय 5 वाक्य 15। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। विश्वास की प्रार्थना को सुनकर प्रभु रोगी को चंगा करेगा। वही आज सीखने वाले कि विश्वास और प्रार्थना, ये दोनों को बीच में एक चीज है। हम सब जानते हैं विश्वास के द्वारा धर्मी जन जी रहे हैं। ऐसा है, आज विश्वास के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं कैसे प्रभु हमें छुटकारा देते हैं, आज एक उदाहरण के द्वारा हम सीखने वाले हैं। हम सब लोग ले लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 पहले से 10 तक पढ़ेंगे। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। ऐसा परिस्थिति आए तो वो सूबेदार तो बड़ा अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत कुछ पैसा है, बहुत सारे डॉक्टर के पास उसको लेके गया होगा, बहुत सारे देवता के पास लेके जाकर सब प्रार्थना करके अभी फेलियर हो गया, कुछ रास्ता नहीं, ऐसा परिस्थिति आ गई। उसी समय तीसरा वचन कहता है, उसने यीशु की चर्चा सुनकर ये बोल रहा यीशु का सुसमाचार सुनकर। आगे बढ़िए। यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वो एक रोमन गवर्नमेंट में काम कर रहा था, सूबेदार था, उसके नीचे लोग काम करते थे। वहाँ के एल्डर लोग भी उसके सहभागिता में रहते थे, इसलिए उन लोग को एक काम करने के लिए, विनती करने के लिए मसीह के पास भेज रहा है, तो भी एक काम है, उस काम करने के लिए वो भेज रहा है। हम इसको ध्यान से हम देखना चाहिए। यहाँ एक अधिकारी, उसका दास बीमारी में पड़ा, मसीह के सुसमाचार सुनकर मसीह के पास उन लोग पुराने लोग को अभी भेज रहा है विनती करने के लिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। हाँ, यीशु ने उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। पर वचन ही कह दे और तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। एक सूबेदार जब यीशु समाचार को, चर्चा को सुना है, सिर्फ सामान्य रीति से नहीं, मसीह के बारे में वो क्या जानता था, कैसे उसकी जानकारी मिल गया, वो हम ध्यान करने वाले हैं। उसने समझ गया, वो भी अधिकारी था, उसके नीचे भी लोग काम करते थे। अभी इस काम के लिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इस काम के लिए पुराने लोग को, उसके मित्र लोग को मसीह के पास भेज रहे हैं। पुराने लोग, मित्र लोग मसीह के पास जाकर विनती करते हैं। एक काम है, जो काम देता है उस काम को जाकर करके वो मसीह को भी वापस लेके आया। एक सामान्य व्यक्ति, एक इंसान को इतना अधिकार होता है, तो जो मैंने सुना है वो मसीहा परमेश्वर का पुत्र है,
वो परमेश्वर का पुत्र होता, वो दुनिया का उद्धार करने वाला उद्धार करता है, वो अभी जगत में आ गया है, इसके पास कितना अधिकार हो सकता है, वही वो विश्वास किया। हालेलुया। विश्वास करके उसने कहा मेरा छत के नीचे तले आने के लिए इतना योग्य नहीं, मैं अपने आप को नम्र बनाकर, हालेलुया। मैंने बोला ना, विश्वास और प्रार्थना और दोनों को बीच में एक चीज है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन प्रार्थना में नम्रता होना चाहिए। नम्रता के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, नम्र बनाकर हम प्रार्थना करते हैं, हम कुछ नहीं है, इसे जब हम प्रार्थना में अपने आप को सौंप कर प्रार्थना करते हैं, वही प्रार्थना को प्रभु सुनकर छुटकारा दे देगा। हालेलुया। पहले चीज, हम परमेश्वर और मसीहा कौन है उसको समझना चाहिए। समझने से इसके पहचान में, पौलुस ने ऐसा पत्री में लिखा है, अब मसीहा के पहचान और ज्ञान में बढ़ते जाना, परिपूर्णता होना चाहिए, ऐसा प्रार्थना करता है। इसलिए हमारे जीवन में मसीहा कौन है, वही है ना, पहचान और ज्ञान में हम आगे बढ़ना चाहिए। वो बाइबल पढ़ने से होगा। उसने क्या समझ गया, पहले वो सृजनहार परमेश्वर है, सबको सृष्टि किया। परमेश्वर ने कैसे सृष्टि किया हम देखेंगे। वो जेनेसिस अध्याय 1, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1-2 दोनों को पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेढौर और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा, इधर देख सकता है, पिता परमेश्वर, परमेश्वर की आत्मा और मसीहा यीशु, वो वचन। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा, वचन को कहा, वचन को भेज दिया, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। वचन के द्वारा प्रभु ने दुनिया को सृष्टि किया। हालेलुया। अभी वचन है ना, मसीहा के रूप में अभी दुनिया में आ गया, इसलिए कितना ताकत वाला है, सर्वशक्तिमान है हमारा परमेश्वर। समझना है पहले, हमारा मसीहा सर्वशक्तिमान, सबके ऊपर प्रभुता करता है, ही इज सॉवरेन गॉड, और वही उसमें सब कुछ, उसके द्वारा सब कुछ बनाए गए, उसके हाथ में सब कुछ अधिकार है। हालेलुया। सबके अधिकारी है हमारे परमेश्वर, इसलिए उसको सामर्थ्य और उसकी शक्ति को हम समझना जरूरी है। उस समझ कर हम विश्वास रखना चाहिए। हालेलुया। थोड़े लोग बोलते हैं आंख बंद करके हम विश्वास रखना, ऐसा रखने का जरूरत नहीं। हमारे हाथ में बाइबल दे दिया, बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ, इसलिए हम जब हम बाइबल को पढ़ते, ध्यान से बाइबल को सीखते रोज, हमको मिल जाएगा प्रभु के बारे में, इसकी पहचान, उसके ज्ञान में हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इसके बाद हम विश्वास रखेंगे तो उस विश्वास को देकर प्रभु जरूर छुटकारा दे देगा, बीमारी को चंगा करेगा। हालेलुया। इसलिए जब उसको मालूम हो गया, उसको जान लिया है ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का पुत्र सर्वशक्तिमान है, वो सृष्टि करता है और सर्वशक्तिमान है, उसके पास सब कुछ अधिकार है, उद्धार करता है, ये सब कुछ वो सीखने के बाद कैसे विश्वास रखा। अगर ये सच में परमेश्वर होता तो, सर्वशक्तिमान होता तो उसके नीचे स्वर्गदूत काम करते रहेंगे। इसलिए मैं एक अधिकारी होकर थोड़े लोगों में भेज रहा हूं काम के लिए, सब कुछ करते हैं, ऐसा मेरे नीचे काम करने वाले लोग मैं ऊपर इतना अधिकार दिखाता हूं। अगर वो परमेश्वर होता है तो एक वचन ही कहना चाहिए, बस सब ठीक हो जाएगा। इतना महान परमेश्वर के ऊपर महान विश्वास रखा था। हालेलुया। गहरा विश्वास, हालेलुया, डीप फेथ, गहरा विश्वास। वो उसके बारे में वो विश्वास की गहराई के हम देखेंगे तो सामान्य विश्वास नहीं, मसीहा मुंह से कह दिया, आगे बढ़ेंगे हमको समझ में आएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है,
और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ हालेलुया। और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ये लोग जब प्रभु चमत्कार कर रहा था, ये लोग साइन पूछ रहे थे, अगर आप मसीहा है तो ऐसा चमत्कार करके हमको दिखाना चाहिए, ऐसा प्रूफ करना चाहिए। ऐसा उन लोग उसके ऊपर विश्वास रखते थे। बहुत लोग मसीह के ऊपर विश्वास नहीं रखते। इसलिए यहाँ एक रोमन व्यक्ति, वो अन्य जाति का व्यक्ति है, सूबेदार है, मसीह के ऊपर इतना विश्वास में हम गहराई को हम देख सकते हैं। हालेलुया। ऐसा विश्वास कर वो अभी बोल रहे हैं, आप मेरा घर के अंदर आने का जरूरत नहीं, दूर से आप परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान में प्रभु है, एक वचन ही कर देना। हालेलुया। बस मेरा दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा अपने आप को नम्र बनाकर, मैंने बोलता ना, वो विश्वास, पहले प्रभु के ऊपर विश्वास रखना, वो सर्वशक्तिमान है। दूसरे, हम अपने आप को क्या करना, प्रभु के हाथ में सौंप कर नम्र बनाकर हम विनती करना चाहिए। प्रार्थना नम्रता को दिखाती है। हालेलुया। कैसे है, हम काम के लिए जाने का, हमारे पैर हम सबको घुटने टेक कर हम काम करते हैं, वो हाथ में जोड़कर, जो हम दुनिया को देखते हैं वो आंखों को बंद कर कर हमारे आत्मा से हम प्रभु को हम देखते हैं। हालेलुया। देखकर हम सबको सौंप कर हम अपने आप को नम्र बनाकर हम पूछ रहे, मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं, मेरे बल से नहीं, मेरी शक्ति से नहीं, मेरा पैसा से नहीं, मेरा ज्ञान से नहीं, मैं शून्य हूं। इसलिए मैं आपकी उपस्थिति में आया, मैं अभी प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं आपकी सहायता के लिए। हालेलुया। ऐसा जब हम सुनते हैं, कोई भी परेशानी और मुश्किल को हम सामने करते हैं, जब प्रभु की शक्ति के ऊपर, प्रभु के प्रभुता के ऊपर, उसकी महानता के ऊपर हम विश्वास रखकर, हम अपने आप को नम्र बनाकर, हम प्रभु के चरणों में जाकर, हम अपने आप को सौंप कर जब हम प्रार्थना करते हैं नम्रता के साथ, जरूर ऐसा प्रार्थना को प्रभु सुनकर हमें छुटकारा दे देगा। समस्या जो भी हो, आपको बहुत डराता रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा विश्वास आप रखेंगे तो प्रभु आपको, आपका विश्वास को देकर प्रभु बोलेगा, ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं है, लेकिन आपके पास है। वचन 10 कहता है, और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। हालेलुया। जब मसीहा यहाँ कहा, उसी समय घर के अंदर वो दास चंगा हो गया। हालेलुया। ऐसा सर्वशक्तिमान प्रभु है हमारा यीशु मसीह। इसलिए हम भी ऐसा, जब हम मुश्किलों और परेशानी को सामने करते हैं, ऐसा विश्वास हम रखना चाहिए प्रभु के ऊपर। ऐसा गहरा विश्वास रखना चाहिए, महान विश्वास रखना चाहिए, उससे सब कुछ हो सकता है। हम परेशानी मुश्किल को देखकर डरने का जरूरत नहीं। जब वो लोग झील में नाव में और जा रहे थे, तभी आंधी आए, बहुत डर गए लोग। मसीह के जाकर वो जगह मसीह खड़ा होकर सबको शांत कर दिया। तभी एक सवाल पूछ रहा, आपका विश्वास कहाँ है? आपका विश्वास कहाँ है? इंग्लिश में लिटिल फेथ। प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं, इन लोगों को, चेले लोगों को विश्वास नहीं। शांत होने के बाद बोलते हैं, एक कैसे व्यक्ति है वो जिसके आज्ञा को आंधी और साहर सुनकर सब आज्ञा को मानते हैं ना, ऐसा वो लोग आपस में बात करते थे। इसका मतलब क्या है? चेले लोगों के अंदर भी है, इतना गहरा विश्वास नहीं है, लेकिन यहाँ एक सूबेदार मसीह के ऊपर गहरा विश्वास रखा था। उससे सब कुछ हो सकता है। वो सृजनहार परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सबके ऊपर प्रभुता करता है, सबको नियंत्रण करता है। तो दूर से एक वचन कहना, बस सब हो जाएगा, शंका हो जाएगा, मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। ऐसा विश्वास रखकर
उसको अंदर भी आने नहीं दिया, अपने आप को नम्र करके ने बोला वहां से एक वचन ही क्या करना, बस प्रभु विश्वास, उसका विश्वास को देख अच्छा भाग, वहां से एक वचन को भेज दिया। वचन जाके वो दास को चंगा कर दिया। हालेलुया। ये वचन के द्वारा प्रभु क्या कहता है उसके अनुसार हम भी प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है। आप लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है इस रीति से हम प्रार्थना करते नहीं। परेशानी को देखकर हम डरते हैं, परेशानी को देखकर हम बहुत उदासी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा को खर्च करते हैं, दुनिया के लोग के पास जाकर सहायता मांगते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं, बहुत कम विश्वास रखते हैं। इसलिए आप जो परेशानी में पड़ते हैं ना, वो परेशानी से छुटकारा नहीं पाते हैं। इसलिए आज प्रभु वचन के द्वारा आप लोग से बात किया, ऐसा गहरा विश्वास प्रभु के ऊपर रखकर आप अपने आप को नम्र बनाकर प्रभु के चरणों में जाकर अपने आप को सौंप कर प्रार्थना कीजिए। रोज, एक दिन नहीं, रोज प्रार्थना करना, उसके सत्संगति में रहना, प्रभु को आराधना करना, वचन को सीखना। आप जितने वचन को सीखते हैं उतने प्रभु की जानकारी में आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आएगी, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि बाइबल में सब कुछ चीजों में परेशानी को कैसे सामना करना लिखा हुआ है। इसलिए आप गहरे से बाइबल को सीखना, सिर्फ भजन संगीता लेकर नहीं सीखना। बहुत सारे बुक्स है बाइबल में, सब कुछ सीखना चाहिए। सीखने से प्रभु कौन है, उससे क्या हो सकता है, हम क्या करना है, कैसे उसके ऊपर जीत पाना, ये सब कुछ हमको सिखाएगा बाइबल। इसलिए बाइबल सीखने के लिए समय दीजिए, प्रार्थना करने के लिए समय दे देना चाहिए। हम काम के लिए जाते हैं, काम के लिए समय देते हैं, घर का काम के लिए समय देते हैं, बहुत सारे चीजों के लिए समय देते हैं, लेकिन प्रभु के लिए नहीं देते। प्रभु आपको बचाने वाला, आपके लिए काम करने वाला है। ये दुनिया का लोग, हर दुनिया की चीज हमकी सहायता नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु 100% हमारे लिए सहायता करेगा। हालेलुया। वो हमारे ऊपर इतना प्यार रखता है, गहरा प्यार रखता है। इसलिए हम उसके ऊपर विश्वास रखकर हम प्रार्थना करना, विनती करना, अपने आप को नम्र करके विनती करना, तभी प्रभु आपको हर एक परेशानी, मुश्किल से आपको छुटकारा दे देगा। हालेलुया। मेरा जिंदगी में भी शादी होने के बाद मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। जब हम कोटा में मैं बाइबल कॉलेज पढ़ रहा, उसी समय 7 महीने के समय में उसकी वीजिंग आ गई। तभी मैं एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल लेके गया, और वहाँ डॉक्टर एडमिट कर रहे, वहाँ इंजेक्शन एक्सपायरी इंजेक्शन को लगा दिया। इसी की वजह से दैट पॉइसन अंदर चली गई जहर। वो पॉइसन अंदर जाने के बाद मैं भी वही रूम में था। मेरी पत्नी मेरे आंखों के सामने ऐसा मृत्यु पा रही है, ऐसा परिस्थिति आ गया। वो वॉमिटिंग सब कुछ जा रहे, बॉडी भी इतना सूजन हो गई, आईसीयू को लेके जा रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन उसी दिन के पहले रात प्रभु हमसे बात किया, आप लोग का सेवा दोनों साथ में आगे 10 साल कैसे रहेगी, ऐसा प्रभु सब कुछ बताया। इसलिए मैं प्रभु के ऊपर विश्वास रखा था, जो परमेश्वर मुझसे वादा दे दिया आगे का 10 साल कैसे आपको सेवा रहेगा, आज मेरे पत्नी को ऊपर नहीं लेके जाएगा। इसलिए मैं विश्वास रखकर वो मेरा पत्नी, वो पेट में सैम है, शी वॉज प्रेग्नेंट, आईसीयू में एडमिट हो गया। तभी डॉक्टर ने पूछा, आप साइन करके जाओ, हम बचा नहीं सकते, हो सकता है नहीं हो सकता है, तो इसलिए साइन करो। मैंने बोला नहीं साइन करूँगा, मैं एक पास्टर हूँ, मैं एक बाइबल कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं सेवा के लिए आया। आज मेरा परमेश्वर मुझे रास्ते पर नहीं छोड़ देगा। मैं मना कर दिया, डॉक्टर मुझे पागल बुलाए, तो आप पागल है क्या? मैंने बोला या हाँ, मैं प्रभु के लिए पागल हूँ। मैं ऐसा साइन भी नहीं किया। रूम में जाकर 2 दिन हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते थे। प्रभु आपने वादा दे दिया, मुझे पता है आप जितना बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप रास्ते पर छोड़ के नहीं जाएंगे।
मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा करके हम प्रार्थना करते थे। और बाइबल कॉलेज के लोग, टीचर्स लोग, सब लोग हमारे वार्ड में आकर प्रार्थना करके करके गई। तीसरे दिन प्रभु आईसीयू वार्ड से मेरी पत्नी और बच्चों दोनं सुरक्षित, प्रभु उसकी रक्षा किया। हालेलुया। और हमारे वो नॉर्मल वार्ड में दोनों आ गए, बीमारी सब ठीक हो गया, पैसे भी चली गई बॉडी से। फिर सैम को भी नॉर्मल डिलीवरी में डिलीवरी देने के लिए प्रभु मदद किया। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ हम सिखाते और वो पहले हम सीखने के बाद सिखाते हैं। हालेलुया। मेरे जीवन में मैंने सीखा परमेश्वर कौन है, वो महान परमेश्वर है, वो जीवन का दादा है। कोई हमारे हाथ में उसके हाथ से हमको छीन कर लेके नहीं जा सकता है। हालेलुया। इसलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सृजनहार परमेश्वर, उद्धारकर्ता, मेरे लिए जैसे मदद किया आपको लिए भी मदद करेगा। विश्वास रखना, प्रार्थना करना, अपने आप को नम्रता क्या है ना, रोज उसके चरणों में जाकर, उपस्थिति में जाकर उसके चरणों में टाइम बिताना चाहिए। आराधना करना है, बाइबल सीखने के लिए टाइम देना है, प्रार्थना करना है, घर में भी फैमिली प्रेयर और दूसरे लोग के लिए भी प्रार्थना, बाइबल सीखना, इस सब घर में ठीक ठीक से हम करना ही चाहिए। सिर्फ चर्च में आकर हम चर्च में आकर बहुत अच्छा से हम करते हैं, और फ्राइडे मीटिंग हो, अगर संडे मीटिंग हो, लेकिन घर पे प्रभु के लिए समय ही नहीं देते हैं, बहुत कम समय देते हैं। इसलिए बहुत बार जब हमारे जीवन में परेशानी आते हैं और मुश्किल आते हैं, सामना नहीं कर सकते हैं, हम असफलता हो जाते हैं। इसलिए आज जो वचन को हम सीखा है, विश्वास के साथ हम अपने आप को समर्पित करके, हम नम्रता के साथ हम जब प्रार्थना करते हैं, जरूर प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनकर छुटकारा दे देगा। आपका जीवन में रोज प्रभु का चमत्कार को, छुटकार को आप अनुभव करेंगे। हालेलुया। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सब लोग को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना करते हैं। हमारा महापरमेश्वर सर्वशक्तिमान, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज का वचन सुनकर जितने लोग भी अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया कि प्रभु आप पर मैं पूरा विश्वास करते हो, आप महान परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपसे सब कुछ संभव है प्रभु। मैं आपका शक्ति को मैं जानती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप मेरे जीवन में महत्व कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए करके जितने लोग भी नम्रता के साथ अपने आप को सौंप कर जितने लोग भी विनती किया है प्रभु, उन सब का प्रार्थना सुनकर उत्तर दे दीजिए राजा। जितने लोग के जीवन में मुश्किलें हैं और बच्चे पैदा नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ है, या बीमारी है, तकलीफ़ है, मुश्किल है, पढ़ने के लिए ज्ञान बुद्धि नहीं है, घर में शांति नहीं है और बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और हर जगह पर पैसा मांगा है और वापस नहीं दे पा रहे, बहुत मुश्किल में है प्रभु, बहुत परेशानी की परिस्थिति में है प्रभु। ये सारे बच्चों को तुम्हारे हाथ में समर्पित करते राजा। आज आपके वचन सुना है और वो लोग पूरे दिल से विश्वास करता है कि आपसे सब कुछ संभव है, इसलिए विश्वास करने लोगों को प्रार्थना आप सुनकर उत्तर देते हो। इसलिए राजा आज अपने बच्चों को विश्वास को देकर, नम्रता को से देकर प्रभु आप आशीष करके उनके सारा तकलीफ से दूर करने के लिए तुम्हारे हाथ में समर्पित करते प्रभु। आप ऐसा करने के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह का प्यारा नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें।